बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आलू मटर सर्दियों की सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी फुल सर्दी नहीं आई और आप इसको सर्दियों के स्टार्ट में या फिर गर्मी के मौसम में बनाना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपके मटर बहुत ज़बरदस्त तरीके से गल जाएँ? क्योंकि मोस्टली अक्सर देखा गया है कि लोग जब आलू मटर बनाते हैं जो बिन मौसम के होते हैं, तो मटर बहुत ज़्यादा कच्चे रह जाते हैं और उनको पकाने के चक्करों में आलू जो हैं वो बहुत ज़्यादा घुल जाते हैं, मैश्ड हो जाते हैं, आलू गल जाते हैं लेकिन मटर कच्चे रह जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो ऐसा कौन-सा तरीका है जिससे ये दोनों चीज़ें परफेक्ट सी बने और बिल्कुल भी कच्ची ना रहें? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं जी 2 मीडियम साइज़ के आलू और 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए हैं, 1 बड़ा टमाटर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून जितना यहाँ पे मैंने अदरक लिया है, 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन लिया है, 2 हरी मिर्चें। तो ये चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तकरीबन आधा किलो मटर मैं यूज़ करूँगी। मटर मतलब आधा किलो मटर के दाने लूँगी, उसके अंदर मैं ये डालूँगी। तो इतनी क्वांटिटी आपने लेनी है क्योंकि इन चीज़ों के कम ज़्यादा होने से आपके आलू मटर की सब्ज़ी के टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, ये जो आलू है ना, ये थोड़े से बड़े थे, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं थे। अगर आप ज़्यादा डालना चाहो तो डालो, वरना आधा किलो मटर में 2 आलू काफ़ी हो जाते हैं। तो ये मीडियम साइज़ के मैंने ले लिए हैं। ये आप देख रहे हो, ये आलू सॉरी ये मटर हैं और ये तकरीबन आधा किलो जितने हैं। इसको मैंने छील लिया अच्छे तरीके से और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है। अच्छा जी, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे तकरीबन आधा कप जितना घी और घी को हमने गरम करना है। जब घी गरम हो जाएगा तो उसके अंदर अपने बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड करने हैं। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि प्याज़ों को आपने काफ़ी ज़्यादा बारीक चॉप करना है। अगर आप मोटे-मोटे प्याज़ काट के ऐड करोगे ना, तो वो आपके शोरबे में, आपके सालन में नज़र आते हैं तो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्याज़ जो है वो बड़े-बड़े से आपके सालन के अंदर नज़र ना आएँ, तो आपने इनको बारीक चॉप करना है। तो आप ये देख रहे हो, मैंने काफ़ी ज़्यादा बारीक इसको चॉप कर लिया है और इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मतलब बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे जैसे कि हम चावलों के लिए करते हैं। ऑब्वियसली ये हम सालन बना रहे हैं तो हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा-सा और डार्क होगा तो हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ इसको गरम नहीं करेंगे। इसमें आँच बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आँच को मीडियम रखिएगा क्योंकि एकदम से जो है ना वो प्याज़ ब्राउन होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, मैंने अदरक और लहसुन को दोनों को साथ ही क्रश कर लिया था, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो पेस्ट भी बना के ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पे आपने आँच को और ज़्यादा स्लो कर देना है ताकि प्याज़ साइडों से जले नहीं। अच्छा जी, अदरक लहसुन डालने के बाद इसको मज़ीद हम भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि इन दोनों चीज़ों की स्मेल अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। मतलब अदरक लहसुन जो है ना, वो कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं इसमें से आनी चाहिए। इसके साथ ही हम टमाटर भी ऐड कर देंगे और मैं टमाटर का हमेशा छिलका उतार के डालती हूँ क्योंकि समटाइम्स लोग कहते हैं कि छिलका जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता, किडनी के अंदर स्टोन पैदा करता है और कुछ लोग कहते हैं कि इसके बीज जो है वो स्टोन पैदा करते हैं। तो अब ये तो इसकी रियलिटी मुझे नहीं पता कि क्या मतलब इसके अंदर फैक्ट है। तो लेकिन फिर भी हमने एहतियातन इसका छिलका उतार दिया है। अच्छा जी, थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको हम दोबारा से भून लेंगे और जितनी अच्छी भुनाई करेंगे आपके प्याज़, टमाटर वगैरह मैश्ड होते जाएँगे और आपको ग्राइंड करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आँच को स्लो कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हम कुछ मसाले डालेंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर तकरीबन पौना चम्मच जितना नमक और हाफ़ टेबल स्पून जितना रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये चावल खाने वाला चम्मच होता है जो मैं आपको टेबल स्पून बताती हूँ, तो उसी हिसाब से आपने चीज़ें ऐड करनी है जी। अच्छा जी, उसके बाद डाल देनी है हल्दी। हल्दी है तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, मतलब आधा चम्मच जितनी। और इस स्टेज पे यही चीज़ें जाएँगी, कुछ चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी, वो कब डालूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट और खुशबू आए, वो आप देखते रहिएगा वीडियो को। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसको मज़ीद भूनना है थोड़ा-सा और ये आप जो देख रहे हो सिज़लिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। जब आप चम्मच पे इस तरह उठाते हो और सिज़लिंग होती है ना, तो आपने समझना है कि मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। और मिर्चें वगैरह डालने के बाद तो बहुत ज़्यादा इसको भूनना भी नहीं चाहिए। मतलब इतना भूनें 1 डेढ़ मिनट तक कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतना ज़्यादा ना भूनें कि ये जल जाएँ ये पाउडर मसाले। अच्छा जी, मसाला भुन जाएगा अच्छे तरीके से तो आपने इसके अंदर डाल देने हैं अपने वॉश किए हुए मटर और मटरों को आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से भूनना है। कम से कम भी 2 से 3 मिनट तक इसको आप भूनिएगा। अगर आप मटरों को अच्छे तरीके से नहीं भूनेंगे तो ये मीठा टेस्ट देते रहेंगे। और जैसे-जैसे आप इसको भूनोगे ना, ये जो प्याज़ टमाटर वग़ैरह हैं ये मज़ीद मैश्ड होते जाएँगे और आपके सालन के अंदर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएँगे।
तो इस तरीके से आप इसको बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके मटर कच्चे भी नहीं रहेंगे। आपने देखा कि मैंने मटरों को पहले ऐड किया है, आलू साथ ऐड नहीं किए। सर्दी में जब आप बनाते हो, जब फुल सर्दी होती है और मटर का सीज़न होता है, तो तब हम आलू के साथ भी डाल दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जल्दी से गल जाते हैं। लेकिन जब सर्दी अभी स्टार्ट होती है, थोड़ी थोड़ी कम सर्दी होती है और मटर जो है वो बिन मौसम के होते हैं ना, तो बहुत तंग करते हैं। कभी तो उनको बॉयल करके डालना पड़ता है। तो आपने देखा मैंने इनको बॉयल नहीं किया, लेकिन पहले इसीलिए डाला है ताकि ये जल्दी गल जाए। अच्छा जी, अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने तकरीबन इसके अंदर पौना कप जितना ऐड किया है, और पानी हमने इसलिए ऐड करना है क्योंकि हमने मटर इसके अंदर गलाने हैं। आपने देखा कि मैंने पानी को मतलब मटरों को बॉईल नहीं किया था पहले। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से बॉईल ना करें और आपके मटर कच्चे भी ना रहें, तो आपने इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करना है। भूनने के बाद हल्का सा पानी लगाएंगे मटरों के अंदर और इसको मिक्स करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और कम से कम भी 5 से 7 मिनट इसको आप पकाइएगा और चेक कर लीजिएगा कि आपके मटर गले हैं या नहीं। तो ये देखिए तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट के बाद खोला है। मटर जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, बस थोड़ी सी इनमें कसर थी। इनको अगर आप फुल डन नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आलू भी कच्चे हैं तो दोनों चीज़ें साथ भी पकेंगी, इसलिए हमने क्या करना है, अब इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। और आलू डालने के बाद हमने इसको मज़ीद भूनना है। आलूओं की भुनाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कम से कम भी 1 से 1.5 मिनट तक हम आलूओं को अच्छे तरीके से भून लेंगे। भुनाई करने से ये होता है कि आलू जो है ना वो उनकी आउटर लेयर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, मतलब फ्राई हो जाती है और वो जल्दी टूटते नहीं हैं, और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो आपको तो पता है हमारी जो टिपिकल ट्रेडिशनल डिशेज़ होती हैं ना, चाहे वो सब्ज़ी हो, गोश्त हो, उसके अंदर भुनाई जो है वो बहुत अच्छी सी होती है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन पौना चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है भुना और कुटा हुआ धनिया, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड किया है, और इसको मज़ीद भून लेंगे अच्छे तरीके से। और ये दोनों चीज़ें अगर आप भुनाई के दौरान डालोगे तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और आपने इसको जो है वो थोड़ा सा और भून लेना है, और इसका कलर जो है ना वो हल्का हल्का सा रेड हो जाना चाहिए। तो आपने समझना है कि आपकी डिश जो अच्छी तरीके से भुन चुकी है। तो देखिए आप माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से घी भी अलग हो चुका है, दोनों चीज़ें भुन गई हैं, और मसाले का कलर भी चेंज हो चुका है। और जो प्याज इसके अंदर नज़र आ रहे थे ना, वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने इसका पेस्ट बना के ऐड किया है। तो ये होती है जी परफेक्ट सी भुनाई पानी ऐड करने से पहले। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हो, शोरबा रखना चाहते हो, ड्राई बनाना चाहते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। पानी आपने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि कुछ लोग पतला शोरबा पसंद करते हैं, कुछ गाढ़ा और कुछ ग्रेवी टाइप रखते हैं। मैंने तकरीबन इसके अंदर 2.5 गिलास इतना पानी ऐड किया। इसको मिक्स करके कवर कर देंगे और दोनों चीज़ों के अच्छे तरीके से गल जाने तक इसको पका लेंगे। तो आप ये देख रहे हो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट से हमारे आलू मटर तैयार हो चुके हैं। इसके अंदर डाल देंगे जी हम 2 हरी मिर्चें, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना। और हमने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया धो के काट के रखा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे। और आप देख रहे हो कि ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है इसका शोरबा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई भी आलू मटर अच्छे नहीं लगते। लेकिन अगर आपके घर में ड्राई खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको थोड़ा सा और पका के गाढ़ा कर सकते हो, मतलब पानी को जो है ना वो एवेपोरेट कर सकते हो। इसको मिक्स करेंगे और इसको गर्मा गर्म डिश के अंदर निकालेंगे। आप यकीन करें ये इतने ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनते हैं ना, कि इंशाल्लाह जो है वो सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। बहुत ज़्यादा खुशबूदार भी बनते हैं। तो चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं अपने प्यारे से बाउल के अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह आलू जो है वो बिल्कुल टूटे नहीं हैं, अच्छे तरीके से गल भी गए हैं, मटर भी फुल गले हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। और इनको हालांकि हमने अलग से उबाला भी नहीं है, और ना ही हमने प्याज टमाटर वगैरह को ग्राइंड किया, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी आलू मटर की सब्ज़ी तैयार हुई है। थोड़ा सा ऊपर से मज़ीद हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे, रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, या फिर चावलों के साथ खाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो हर घर में लाजमी बनते हैं आलू मटर। बहुत ज़्यादा मज़े की सब्ज़ी होती है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। आई होप व्यूवर्स आपको आज की ज़बरदस्त सी आलू मटर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।